अच्छा, मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था आपका डेक। आई वाज थिंकिंग कि वी शुड जस्ट डू दिस लाइक अ रिहर्सल फॉर द एक्चुअल ठीक है। प्रेजेंटेशन। हाँ, अनलेस यू हैव सम क्वेश्चंस तो फिर हम पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं, बट एट सम पॉइंट लेट्स जस्ट रिहर्स दिस आउट लाइक आपने उनके साथ ही करनी है। चलो। कोई कोई स्पेसिफिक सवाल है यहाँ पे, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हो? पहले हम वो देख लेते हैं। हाँ जी। सर स्पेसिफिकली मैं ये जो बस एंड पे ही था मेरे जहन में, ये जो है ना, हमारे जो इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टर्म्स हैं, ये बस मैं हम्म। आपसे करना चाह रहा था कि ये देख लें, इफ दैट मेक सेंस तो इसको फिर ऐसे फाइनल कर लेते, नहीं तो इसको एडिट कर लेते हैं अभी। सो आपने वो एक प्रोजेक्शन मैं देख रहा हूँ दी है। हाँ जी। जो टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप कहते हैं अरेंजमेंट इन्वॉल्व बीइंग ट्रीटेड एज अ बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट, यानी आप बॉन्ड इशू करना चाह रहे हो विद फिक्स्ड ईयरली रिटर्न्स फॉर द फर्स्ट 2 years। जी। वो क्या रिटर्न होगा ये नहीं बताया हुआ। हाँ जी। ये फाइनल करना है सर अभी। अच्छा। ये After डिस्कस this करना period था of सर। जी। investment will be converted into equity based, investors can hold up to 15% equity upon the completion of the first 2 years. जी। um, on the completion of the first 2 years, okay। और फिर वो उस वक्त इक्विटी आपसे लेंगे ऑन द वैल्यूएशन एट दैट पॉइंट, 2 साल बाद की वैल्यूएशन पे खरीदेंगे वो, या पंद्रह हाँ जी। परसेंट हाँ की जी। इंटाइटलमेंट में दे रहे हैं इन लिeu नहीं। ऑफ द जी। बॉन्ड टू परचेज? मेक थिंग्स स्वीटर, ऑब्वियसली सर आफ्टर 2 इयर्स नेटवर्थ भी बेहतर होगी, रेवेन्यूज भी बेहतर होंगे। तो आई थॉट कि ये ज्यादा मतलब है उनके लिए अट्रैक्टिव शायद हो ये चीज। हाँ, आई डोंट नो, ये तो वही वही बताएगा कि वो जी। उसकी क्या एपेटाइट है। और जी। वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर भी वेरी करती है। ठीक है। यू कैन प्रोबेबली स्पीक फॉर अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आई सपोज, लेकिन देन ऑल काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जी। क्योंकि मैं इट्स नॉट लाइक के मतलब है आफ्टर 2 इयर्स जो कि कंपनी वर्थ होगी तो वो उस हिसाब से ले रहे होंगे, तो आई एम ऑफरिंग फ्लैट 15% के। लेट्स सपोज वट एवर वी अचीव, लेट्स मैं कहता हूँ कि हमारी कंपनी अनएक्सपेक्टेडली या बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देती है जाके, तो मतलब है इवन देन मतलब है हम जो जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसी के हिसाब से मतलब है, नॉट एट द टाइम कि हम उनसे कहें जी अब चूंकि हमारी प्रोजेक्शन लेट्स सपोज $10,000 की थी, हम $20,000 कर रहे हैं तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट में बढ़ाएं। नो, हम यही कर रहे हैं कि आप मतलब है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वट एवर वी अचीव उसके ऊपर आपको 15% हम आफ्टर 2 इयर्स आपको इक्विटी बेस पे ले जाएंगे। और तो एक ये देखो, चीज। जी। अभी आपने जो कहा हुआ है ना, वो ये है कि जी पहले 2 साल तो हम आपको बॉन्ड इशू कर देंगे। ठीक है। उस पर आपको ही रिटर्न देंगे जो भी आप नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन लेट्स से आप कहते हैं जी हम 30% आपको बॉन्ड के ऊपर रिटर्न दे देंगे। सो आप हमें 100 रुपये देंगे तो हम आपको जी। 130 जो है ना वो वापस कर देंगे, ठीक है। और पहले 2 साल। जी। और दूसरे साल के ऊपर हम आपको कहेंगे कि जी अब आपने हमसे लेनी है, पच्चीस जी। परसेंट बिजनेस का हिस्सा लेना है, हम आपको जी। ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। अब वो किसी कीमत पे खरीदेंगे ना। ये जी। 15%, वो कहेंगे, अच्छा 15% मैं लेता हूँ, कितने का दोगे? जी। ठीक है। या तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने हमें 2 साल बॉन्ड दिया है तो जी। हम इतने मशहूर है आपके कि हम कहते हैं कि जी ठीक है, आप 15% आपके हुए मुफ्त। जी। ठीक। वरना जी। टिपिकली व्हाट विल हैपन इज कि उसकी एक वैल्यूएशन होगी। ठीक अगर है। लेट से ये पहले 2 साल बॉन्ड्स ना होते और आप कहते जी मैं कंपनी के 15% ना इशू करने लगा हूँ हम्म, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, ये ठीक बॉन्ड है। निकाल देते हैं, हम कहते हैं कि ठीक सिर्फ है। 15% इक्विटी पे आप 15% हम्म, इक्विटी ऑफ द कंपनी आप देने लगे हैं। ठीक है। ठीक है। सो अब वो सवाल ही उठेगा ना कि कंपनी आखिर है कितने की, हम्म, ठीक है। जिसको कि अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि वैल्यूएशन क्या है उसकी। हाँ तो जी। आप जी मेरी यूं 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 करके मैंने वट एवर कैलकुलेशन निकाली है। और ये एक ठीक है। वैल्यूएशन एक सब्जेक्ट इन इट सेल्फ है, लेकिन हाँ जी। लेट्स से आप वैल्यूएशन करके कहते हैं कि जी मैं टिपिकली दिस इज हाउ इट गोज, इसके वो कहते आप कहते हैं कि जी मेरी प्रोजेक्शन ये दिखा रही है कि मैं $1 लाख ना साल का कमा लूँगा। ठीक है। ठीक है। और मेरे जैसी एक और कंपनी जो है ना, हम्म, जब वो बिकी थी ना, तो जी। उसको एक मल्टीपल लगाया था, उन्होंने कहा था कि 2 टाइम्स द रेवेन्यू जो है ना उसकी वैल्यू ठीक है। होगी। ठीक है। है ठीक कि है। उस वो जो मेरे साथ की कंपनी थी ना, उसकी बाजार में कीमत लगी थी 2 लाख।
बाजार ने ठीक है, कहा था कि ये 2 लाख की है, क्योंकि ये ठीक साल है, के लाख कमाती थी। उसने कहा कि ठीक है, हम 2 लाख की, किसी ने कहा कि वो खरीद लेगा, इसका मतलब है मेरी भी 2 लाख की है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी अच्छा 15% अगर मैं खरीदने लगा हूँ तो जी, मैं 2 लाख के 15% पे आपसे ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि लेट्स राइट, से ये 15 नहीं है, 10 कर लेते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए। जी, तो वो जी, कहता है जी, 2 लाख की तुम्हारी कंपनी है, तो ठीक है, 10% क्योंकि मैं खरीदने लगा हूँ तो मैं $20,000 आपको दूंगा और राइट, आप मुझे 10% दे देंगे। अलाइन सर, अलाइन, So ठीक है, that's how typically an equity conversation kind of ठीक works। है, से पहले आपको वैल्यूएशन करानी पड़ती है, जी, वो वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव होती है। जी, उसके अंदर जो बेचने वाला होता है वो अपनी कहानी मार रहा होता है और ख़रीदने ठीक है, वाला जो है अपनी कहानी मार रहा है। जैसे बाज़ार में जाके आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बिल्कुल बेचने सर, वाला अपने ड्रामे कर रहा होता है, ख़रीदने वाला अपने ड्रामे कर रहा होता है। ऐसे ही है, राइट सर, ऐसे ही है, एसेंशियली कीमत डिसाइड हो जाती है दोनों के दरमियान, और उस कीमत का एक हिस्सा अब आपने खरीदा ना 15% जो है, जी, ऑब्वियसली एक परपेचुअल पोर्शन है ऑफ द कंपनी दैट दे आर गोइंग टू बाय। हाँ जी, राइट सर, आपकी इसमें ये क्लियर नहीं है कि वो जी, 15% ऑन द मार्केट वैल्यूएशन होगी या ये वो बॉन्ड्स के बाद ऑटोमेटिकली उनका वो राइट है या क्या है। अगर मैं इसमें कमेंट ऐड करूँ ना सर, आपने जिस तरह रेवेन्यू की बात की है, तो हमारा जो रेवेन्यू बनता है $1,10,000 बन रहा है पर ईयर, बेस्ट केस। इसके बाद मतलब है हम अपना अगस्त 24 के अगर देखें ना, क्योंकि मैंने लोअर साइड और अपर साइड थोड़ा सा दोनों बना लिए, तो अगर उसको डबल करें तो फिर अगर इनकी अगर इन्वेस्टमेंट में देखूं तो ऑलमोस्ट सर कोई इतना बन जाता है, 15% के हिसाब से ना $35,000 to 40,000 बन जाता है अगर हम ट्वाइस करें, अगर जो फार्मूला जो आपने बताया कि आपके ये जितने मतलब रेवेन्यू है। जी, so just for reference I just sort of हाँ जी, pulled that those numbers out बिल्कुल, of my ass। जी, ये मल्टीपल जो है हाँ जी, प्रोडक्ट्स के मल्टीपल 20 तक चले जाते हैं। मैं 2 बता रहा हूँ ना ठीक है, आपको, 20 तक चले जाते ठीक है, हैं। सर्विसेज की जो कंपनी है हमारी आईटी सर्विसेज की, जी, उनमें कम है। अब ये मल्टीपल्स प्रॉफिट पे भी लगते हैं, कुछ हुँ, लोग प्रॉफिट पे लगाते हैं, कुछ लोग ठीक, रेवेन्यू पे लगाते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना वैल्यूएशन एक पूरी साइंस है, बिल्कुल ठीक है सर, जिसमें शायद आप काफ़ी कोशिश करके भी ना जी, उनके जितना वो नहीं कर सकोगे। वो करते ही यही हैं, 20-20 साल से यही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, तो वो बिल्कुल ठीक, आप ये देखो कि अगर आपने इतनी अर्ली स्टेज ना, आई थिंक इट्स अ सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपने एक बंदा एज एन इन्वेस्टर डाला है, जी, कितने परसेंट आप उसको दे के सेटिस्फाइड महसूस करते हो जी, कि वो कंपनी के ऑपरेशन से भी ना अफेक्ट करे और आपको भी ना उसमें कोई ऐसी खलिश रह जाए। जी, जो आप साइकोलॉजिकली जिस चीज़ को ठीक समझते हो जी, वो माइट बी द बेस्ट वे टू गो। जो ठीक है, फॉर्मल मैकेनिज्म है वैल्यूएशन वगैरह के, वो जी, आप पढ़, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। मैंने आपको ठीक एक है, एक मिसाल बताया कि रेवेन्यू का कोई मल्टीपल लगा देते हैं इसको टेक्निकली। जो जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियां हैं ना, उनमें पीई रेशो कहते हैं, सही है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, अर्निंग्स अमेरिका में प्रॉफिट को कहते हैं, ठीक है, जो आपका 65% ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, और प्राइस वो है जो उसकी वैल्यूएशन है, जो कीमत है जी, स्टॉक की, ठीक कंपनी है, की। ठीक है सर, तो ठीक आपको है, अगर आप लॉजिस्टिक्स की कंपनियों की पीई रेशियोज देखना चाहो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, चलें, ठीक लेकिन है ये सर, प्राइस टू अर्निंग है। जी, यानी आपने, अगर आपने लेट्स से आपकी प्रोजेक्शन दिखा रही है कि जी $1,00,000 है, एक जी, लाख दस है, जी, सवाल उठता है कि आखिर है कितने की। सही है, ठीक है समझ सर, रहे हो ना जी, जी, कि जस्ट बिकॉज आपने साल का $1,00,000 कमाया है डजंट मीन कि उसकी कीमत 1 लाख है। राइट सर, राइट, तो जब आपने उसकी कीमत निकालनी है तो अब आप मतलब कैसे निकालेंगे? आप यूँ सोचो ना कि मुझे आपकी टोन से लग रहा है कि शायद इतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ जी, जी, कि आप एक रेस्टोरेंट खरीदने गए हो, जी, ठीक है। आप उसे कहते हो यार कैसा चल रहा है, मैंने इसमें पैसे डालने हैं। कहता है, यार बड़ा अच्छा चल रहा है। जी, कहता है हाँ तो कितने पैसे बना लेता है? वो कहता है करोड़ रुपया कमा लेता हूँ मैं साल का। जी, जी, हाँ, तो कहता है कि कमा लेते हो क्या मतलब? वो कहता है जी करोड़ रुपए की मैं ना चिकन बेच लेता हूँ, हाँ लेट्स से जी, ब्रोस्ट कंपनी है, वो तो करोड़ रुपए का ब्रोस्ट बेच लेता है। कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कितना कमाते हो? जी, करोड़ रुपए का तो सेल है ना तुम्हारी, जी, प्रॉफिट कितना है?
वो कहता है यार आधा प्रॉफिट है मेरा, लेट्स से ठीक है। 50 लाख रुपए जो ना मैंने इसमें से प्रॉफिट बना लिया है। हम्म, वो कहता है यार मैनू भेज दे, सारा ही मैनू भेज दे। ठीक है। ठीक, वो कहता है अच्छा ले लो, हाँ कितने का लोगे? आप जी। कहते हैं यार ऐसा कर तू जो है ना मुझे 50,000 का 50 लाख का भेज दे। ठीक है। तो वो कहता है यार मैं तुझे अभी भेज, मेरे पास एक चलती मशीन है जो एक साल में मुझे 50 लाख निकाल ही देती है, तो मैं तुझे क्यों बेच दूं फॉर अ प्राइस जो राइट। एक ही साल में अपने पैसे पूरे कर जाएगी? दैट सीम्स अ बिट अनफेयर, राइट? हाँ जी। तो फिर वो कहता है कि हाँ अच्छा, तो तू ऐसा कर, अगले 2-4 साल में तूने जो प्रॉफिट बनाना था ना वो ले ले मुझसे, 2 साल का ले ठीक ले। है। राइट। राइट तो सर। 4 साल का ले ले, तो तू ऐसा कर, तू मुझसे 2 करोड़ रुपए ले ले। हम्म, 4 साल के तेरे जो प्रॉफिट होने ना मुस्तकबिल के, वो 2 करोड़ जी। तू मुझसे ले ले, अब दे ठीक दे है। मुझे। ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है सर। 2 करोड़ का खरीदा है, तो इसका मतलब है मैंने 4 का मल्टीपल लगाया, कि मैंने सही है। उसकी प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके कहा कि ये सही है। है। हम्म, अब जो खरीदार है ही हैज टू बी वेरी श्योर, इट्स अ हम्म, ग्रोथ बिजनेस, इट्स वेरी स्टेबल, इट्स सिक्योर, उसकी 10 साल की हिस्ट्री है और समथिंग। हाँ तो जी। मैं कहता हूँ मेरा कोई रिस्क नहीं है, तो मैं अगले 4 साल की भी जो है ना इन्वेस्टमेंट, यानी मैं अभी कोई पैसे नहीं बनाऊंगा 4 साल इसमें से। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वो जितना उसने इन्वेस्ट किया वही बेसिकली पहले उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर निकल रही होगी। सही है। हाँ, 4 साल हाँ। में तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना है ना, तो हाँ जी। पे बैक है। तो वो कहता है यार आई विल ओनली डू दिस, आई विल डू 4x मल्टीपल ठीक है। इफ इट इज अ वेरी स्टेबल एंड सिक्योर बिजनेस। ठीक है। ठीक है। सॉफ्टवेयर नेवर दैट केस, ठीक है। देयर ठीक है। इज देयर इजंट इनफ। और वो भी स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर का जी। बिजनेस ही इस किस्म का है कि आर या पार होता जी। है। और जो हैं सर्विसेज की कंपनियां, जी। उनके अंदर भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इट इज़ समथिंग कि जो जनरली इन्वेस्टर्स रिस्की परसीव करते हैं, वो उनका ख्याल होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट वो करने लगे हैं ना इसमें बहुत रिस्क जी। है। सो बहुत हाई मल्टीपल्स वो तब देंगे आपको जब आप कहानी बड़ी चुप के रखे हैं, आप कोई ऐसी झूठ मूठ की प्रोजेक्शन बना लें जो कि बहुत ही हो। और जनरली स्टार्टअप्स इस किस्म की हरकतें करती हैं। आपकी पोजीशनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जी। आप ये कह रहे हैं कि ये पहले से बिजनेस एग्जिस्ट करता था, यानी ये हम्म, सारी बातें हम ये कह रहे हैं, इन्वेस्टर को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो रिस्क नहीं है, जी। तुम्हें लग रहा है लेकिन है नहीं। जी। ठीक है ना, ये पहले से चलता था, इसकी कस्टमर बेस मौजूद है, हमने जी। सिर्फ उसके ऑपरेशंस को ट्वीक करके इसको प्रॉफिटेबल बनाया। जी। ऐसे ही है सर। वेरी ये राइट, बिल्कुल ऐसी है, यही स्टोरी है सर। ऐसे ही। यही स्टोरी है ना, और शायद हकीकत भी यही है। जी। तो जो आपने वो फिल्म देखी हुई है प्रिटी वुमन? नहीं सर। नहीं। हमारे ज़माने की फिल्म है, आपने नहीं देखी हुई। हमारे ज़माने में ममनुआ फिल्म होती थी वो जो अच्छा। जो जो बच्चे कहते थे अब्बू को ना पता चले, वो वाली फिल्म थी ना। सही है। सही रिचर्ड है। गेयर एक्टर होता था, ठीक है। और उसको किसी जो है ना वो तवायफ से प्यार हो जाता है, और वो किस किस्म जी। की कहानी। बहरहाल ठीक। कहानी से कता नज़र वो रिचर्ड गेयर साहब जो थे ना वो यही जी। काम करते थे कि वो ठीक सिख है। कंपनियां खरीदते थे, उनके बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशंस को काट छांट के सीधा करते थे और फिर उनको फटाफट बेच देते थे। बिल्कुल दिस ठीक इज है। दिस वाज जॉब। तो सही है सर। he would lay off a lot of people in the US, जी। and the story of the movie is कि उस औरत से मोहब्बत के बाद उसने फैसला किया कि नहीं, मैं लोगों की नौकरियों पे लात नहीं मारूंगा, मैं ये काम ही नहीं करूंगा। ठीक है। तो बड़ी मशहूर फिल्म थी वो, बिल्कुल यही आपकी काइंड ऑफ स्टोरी है माइनस द वुमन कि आपने एक कंपनी खरीदी है और अब आप जी। उसके ऑपरेशंस को सीधा सीधा करके हाँ जी। उसको प्रॉफिटेबल कर देंगे, और वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, और फिर एट सम पॉइंट एक हायर वैल्यूएशन के ऊपर आप बिल्कुल ठीक अपना है सर। स्टॉक बेच देंगे, विच इज व्हाट यू आर सेइंग कि आफ्टर 2 years आई एम गोइंग टू। कुछ इक्विटी सेल कर दूं। मुझे सर इक्विटी का थोड़ा आइडिया इस तरह है ना, ये जो मेरा लास्ट स्टार्टअप रहा है जहाँ में मैंने सर्विस की है, तो उसका जो कंपेटिटर है ना, ये बुकमी.पीके, शायद आपने भी देखा ही हुई, जो बस टिकट्स और मूवी टिकट्स और ये इवन ये जो मैच टिकट्स होती हैं पीसीबी की, उसका है। तो वो सर वो अपनी 45% इक्विटी सेल कर चुका हुआ है इसने, मतलब अगेंस्ट एक्स अमाउंट ऑफ फंडिंग। तो मुझे उस हवाले से थोड़ा रेफरेंस ये मैंने नंबर ऐड किया है कि मतलब है कि 15 से 20% तक एक मुनासिब समझी जाती है, अगेन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि आप स्टार्टअप्स में या सर्विस में ना 15 से 20% तक आप इक्विटी ऑफर कर दें,
अगेंस्ट द ऑपरेशनल रेवेन्यू। जब आप सेट हो जाए देन यू नो एक आप 20% एक एक्सपेंस इसको ही कंसीडर करते हैं। तो मैं तो बेसिकली इसी एंगल से लेके चल रहा था। ठीक है सर, आई थिंक इस पे ये ठीक है। मैं I think structurally सॉरी speaking, जी एक शुरू करना बॉन्ड से और फिर उसको वो ले जाना टू, लेट्स नॉट कॉल देम बॉन्ड्स, आई थिंक दीज आर प्रॉब्ली सकूक किस्म की चीज़ कहना चाहिए इसको। ठीक है बॉन्ड्स और नॉन इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे ठीक है लोग, आई एम श्योर आप भी नहीं चाहोगे, और जी इन्वेस्टर साइड पे से बहुत सारे लोग जी भाग जाते हैं ठीक ये है। सुन के। तो उसका इसको भी, स्कूप करने से हाँ वो एक्चुअली इवन असद आई थिंक विल बी एबल टू बेटर एडवाइस। लेकिन ये जनरल स्ट्रक्चर के जी शुरू में एक लोन टाइप चीज़ है, ठीक है और हाँ उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सम काइंड ऑफ इक्विटी। राइट स्ट्रक्चर सीम्स फाइन, जी एक्सपेक्ट द फैक्ट कि ये आपकी बेसलाइन आस्क है, जी and then he will come back maybe with a counter and you will counter, and sometimes no, there is no negotiation, ठीक है and sometimes you can find middle ground and say कि हाँ यार ठीक है ये ठीक है it's something that we can both work together and live with and all that. ये ठीक जो है early stages होती है ना स्टार्टअप्स की, इनके अंदर मेरी उससे बात हुई थी अज़त से, तो मैंने उसको पूछा कि यार ये तुम किस तरह करते हो इसकी ना असेसमेंट या वैल्यूएशन, तो मुझे बता दो ताकि मैं लोगों को ट्रेन उस हिसाब से करूं। ठीक तो उसने कहा कि रियली मैं सारा दिन यही कहानियां सुनता हूँ, और मैं इतनी कहानियां सुन चुका हूँ कि मुझे पता है कि ये सारे जो स्टार्टअप्स होती हैं ना, ये ऐसे ही हवा का गुब्बारे ही होती हैं। वो आता है एंटरप्रेन्योर और वो आगे लंबी सी कहानी डालता है, हाँ और जी वो कोई प्रोजेक्शंस देता है जिसके बारे में उसने सोचा होता है, लेकिन इन रियलिटी मुस्तकबिल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। तो हम तो देखते हैं कि बंदा कितना अच्छा है और उसकी रिप्यूट कैसी है, और फंडामेंटल्स वगैरह भी देखते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर देयर आर दीज थिंग्स। सही है मैंने भी उसको यही समझाया था कि देखो जो बिजनेस सर्विस, हम एक तो हम द वे एलाइड वुड लाइक टू पोजिशन दिस इज कि जी हम रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकली सर्विसेज बिजनेसेस। सो हमारा चार्टर ही ये है कि हम आउटसोर्सिंग सर्विसेज के बिजनेसेस को इंकरेज करें। ठीक है जी। सो वो फंडामेंटली लेस रिस्की हैं कंपेयर टू लेट्स से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर जी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो 5-7 साल कहीं नहीं गए, आपने उसमें पैसे झोंकने हैं, फिर उसमें से निकलने शुरू होते हैं। जो सर्विसेज का बिजनेस है वो बहुत कैश फ्रेंडली होता है, इन द सेंस कि वो आप अगर चलना है तो उसने 3 महीने में 4-6 महीने में चल जाना है, और नहीं चलना तो नहीं चलना। जनरली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा कैश का उसमें होता नहीं है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। और दूसरा ये कि फिर आप जब आपने सर्विसेज का बिजनेस बनाना है तो 2-4-6 जो मसाइल हैं कॉमन जिनकी वजह से ये बिजनेसेस फेल करते हैं जी वो चीज़ें जो एलाइड एड्रेस करता है, जी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी लीगल, आपकी सेल्स की, आपकी मार्केटिंग की, एट्सेट्रा। जी वो एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं जहाँ वो ये सब कुछ उनके इर्द गिर्द अवेलेबल होता है, वो गाइडेंस जो उनको चाहिए, वो सर्विसेज जो उनको चाहिए, तो उससे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फेलियर इज रिड्यूस्ड फर्दर। जी सर जी हैंस if it is a company coming through allied, then we say कि जी हम we have reduced the risk, hence you probably should get a cheaper cost of capital is ठीक what है that should translate to, and for them it just translates into more likely कि उनको उनके पैसे वापस मिलेंगे, या कोई जो प्रॉफिट वो सीख कर रहे हैं वो उनको वापस मिलेगा। ठीक है So this is generally speaking the perspective of all the players involved. ठीक है सर ठीक है। तो ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया सर इसमें। और एक चीज ये जो सर बोनस फॉर एम्प्लॉयज रखा हुआ है ईयरली टारगेट के ऊपर, ये करते हैं या इसको मैं निकाल दूं? मैंने लिख दिया था, मैंने कहा निकालना हो तो निकाल देंगे एंड पे हम। This sort of thing is something जो generally, to be honest, investor doesn't really care much about. ठीक है अगर वो आपसे ये सवाल करना शुरू हो जाए ना कि अच्छा ये बोनस क्यों दे रहे हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, then that means he's interested, ठीक है and then you can just negotiate your way through that. ओके And try and get as much. I think even the investors want to give you as much freedom as possible, right? They ठीक don't want to piss around with the founder of the company
टू अ पॉइंट कि जहाँ वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाए उसके लिए, उनको उनके पैसे चाहिए। यू नो, लुक एट इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। वो ये कह रहे हैं कि, and that's actually something that I did want to talk to you about. Have you looked at the cost of capital? And so what we're talking about is the point you raised कि जी मैंने बॉन्ड इशू करना है पहले 2 साल, लेकिन मैंने कोई परसेंटेज नहीं डिसाइड की ना. So let's talk about that. So let's talk about that. ठीक है. Do you have a number in mind and how did you come up with that number? ये 15% वाला या ऊपर सर? नहीं, बॉन्ड रिटर्न की बात कर रहा हूँ. हाँ जी. जो सर बॉन्ड रिटर्न का था ना, जो मेरा एनालिसिस था वो ये था, अगर रेवेन्यू पे सर हम स्ट्रेट जाते हैं तो आई थिंक वो काफी ना मतलब इम्पैक्ट करता है सीधा हमारे कैश फ्लोज के ऊपर. और मतलब है वो एक हर मंथ के अंदर से रेवेन्यू निकालना, मतलब आई थिंक वो डिपेंडिंग ऑन द जिसना रिस्क फैक्टर है, कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो इस वजह से आई थॉट कि वो इट्स बेटर कि हम नहीं, उस चीज को. जी. जैसे मर्जी उसको देख लो. जी. सवाल बड़ा सिंपल है. सवाल ये है कि जी. मैं अगर आपको 1 लाख रुपए दूंगा तो आप मुझे कितने वापस देंगे? ठीक है. जी. सर वो मतलब है यही मैंने आपसे पूछना था कि क्या हमने करना है इसको, क्योंकि लोकल तो आपको पता है सर इस टाइम तो 26-28% तक गया हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में. तो हाँ, वो ऑब्वियसली बाहर हैं, तो उस मार्केट का क्या है, आप बता रहे थे 6% है. तो वट एवर जो कि एक अच्छी अमाउंट बनती है सर, लेट्स एग्री विद दैट. मुझे सर कोई इस पे रिजर्वेशन नहीं है. या आई थिंक रिजर्वेशन अपनी जगह, वो आपका अपना फैसला होगा, आपने जो जी. भी करना. बट मैं उसकी थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा जी. जितनी कि मुझे समझ आई हुई है. जी. मेरे पास कुछ पैसे एक्चुअली पड़े हैं जो मैंने डालने हैं किसी इन्वेस्टमेंट में. मैंने अपने इन्वेस्टर दोस्त से कहा, यार मुझे कुछ ऑप्शंस बता दो कि ठीक है. मैं कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दूं जहां से मुझे रिटर्न मिल जाए. ठीक है. कैसे, अब मैं इन्वेस्टर बन गया हूँ, थोड़ी देर के लिए आप भी इन्वेस्टर बन जाओ. ठीक है. ठीक है जी. मोहम्मद उमर के पास $1,00,000 पड़े थे. उसने कहा मैं कहाँ लगाऊं? तो उसने कहा कि जी अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं. हम्म. पहले उसने कहा कि ऐसा करो उमर, तुम ना गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू कर दो, गवर्नमेंट का ठीक है. बॉन्ड खरीद लो. ठीक हम्म. है, तो यानी गवर्नमेंट को लोन दे दो तुम. हम्म. ठीक है. तो इस वक्त जो यूएस गवर्नमेंट, जो दुनिया की सबसे तगड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट है ना, वहाँ बॉन्ड्स की जो रिटर्न है, यील्ड बोलते हैं उसको, वो जी. 5-6% इसके ओके. लगभग है. ठीक है. और ओके. अभी बहुत बढ़ी हुई है क्योंकि उधर रिसेशन की तैयारी है, तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं. तो पहले 1-2% थी, आजकल 4-5-6% के करीब है, डिपेंडिंग आप किस दुनिया में गवर्नमेंट की बात कर रहे हो. ठीक है. सो मैं अगर सरकार को पकड़ा दूं जहां मुझे 100% गारंटी है कि अनलेस अमेरिका तबाह हो जाए, वो मुझे 6% वापस कर देंगे. ठीक है. ठीक है. तो ये ऑप्शन नंबर 1 है मेरे पास. ठीक है. ओके हो गया. और वो कहता है नहीं, अब इसमें तुम देख लो, इसमें जो शरिया कंप्लायंस वगैरह का मसला है ना, तो तुम ऐसा करो, तुम सुकूक ले लो. ठीक है. सुकूक इज़ अ इस्लामिक बॉन्ड. ठीक है. उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स डालते हैं तो उसको इस्लामिक कहना शुरू होते हैं. उसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है कमर्शियल बॉन्ड से. सो वो ठीक अगर है. 6 पे है तो ये 5 पे होगा. तो मुझे को ओके. इस्लामिक में अगर मैं करूँगा तो मुझे मे बी 5% मिल जाएगा ऑन बॉन्ड्स. ठीक है. ठीक है. ओके हो गया. फिर मैंने उसको कहा, यार नहीं, को दिल नहीं मान रहा, और बताओ क्या करूँ? उसने कहा फिर तुम ऐसा करो, तुम ना वो खरीद लो, प्रॉपर्टी ले लो. ओके. तो कहा जी अच्छा, प्रॉपर्टी कहाँ पे ले लूँ? दुबई में ले लो, पाकिस्तान में ले लो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो. उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो कि एक ना इनकी सबकी एक कलेक्शन बनाओ. थोड़ी सी प्रॉपर्टी का शेयर तुम्हारा हो पाकिस्तान में, थोड़ा सा हो दुबई में, थोड़ा सा हो फलाना, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट जो है ना, उसका तुम्हें एक क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा. ठीक है. सो ओके. ये उनकी लैंग्वेज में वो बोलते हैं प्रॉपर्टी एज एन एसेट क्लास, आपको उसका एक्सपोजर मिल जाएगा. ठीक है. ठीक है. थोड़ी थोड़ी मैंने प्रॉपर्टी सारी दुनिया में खरीद लिया. ठीक है. इसका जो एवरेज रिटर्न बनता है वो 6-7, मैक्सिमम 8%. ठीक है. ठीक है. हो सकता है एक आधी प्रॉपर्टी में टुल्ला लग जाए और एक आधी का बेड़ा गर्क हो जाए, बट जो एवरेजिंग है ना, जी. वो 7-8% है. बॉन्ड से थोड़ी सी हायर है. ठीक है. जनरली कंसिडर्ड टू बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट.
मैंने बिल्डिंग खरीद लिया तो वो मतलब गिर तो नहीं जाएगी प्रॉबेबली। हाँ, और कुछ ना कुछ रेंटल मिलता रहेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जैसे लोग इसको फेयरली सेफ ही समझते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में भी बाय द वे मेरा एक प्लाजा है जिससे मुझे रिटर्न आता है, तो कभी 4-5% से ज़्यादा मुझे नेट रिटर्न नहीं मिल रहा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा, सो 7-8% पे हो गई रियल एस्टेट। जी, अच्छा, अब वो कहता है नहीं रियल एस्टेट पे भी नहीं दिल मेरा मान रहा। तो ठीक वो है। कहता है अच्छा तुम ऐसा करो, तुम अमेरिका की जो टॉप 100 है ना, बेस्ट कंपनी है, जी, लार्जेस्ट बेस्ट कंपनी है, तुम जी, उनमें इन्वेस्ट कर लो। मतलब वो तो कोई नैले बच्चे नहीं है ना। टॉप 100 का मतलब है कि वो, या टॉप 500 का मतलब है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, तो उनमें तुम इन्वेस्ट कर लो। उसको कहते हैं, ये अपनी जो जो उसका एक्रोनिम है वो S&P 500, S&P इनकी स्टैंडर्ड एंड अच्छा, पुअर एक कंपनी है, ठीक उसकी है, एक इंडेक्स है। वो जो सबसे अच्छी 500 कंपनी है ना, उनकी एक एग्रीगेट नंबर बना देते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी ठीक है, ये S&P 500 में आप इन्वेस्ट कर लें, चुप करके हर महीने आप इसके अंदर पैसे डाली जाएं, ठीक और है। आप जो है ना उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न लेते जाएं। और पिछले 50 साल में किसी और इन्वेस्टमेंट ने इससे बेहतर रिटर्न्स नहीं दिए अमेरिका में। अच्छा, अगर आपने हर महीने S&P 500 की इंडेक्स में पैसे डाले होते तो यू वुड हैव बीटन एवरी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट अच्छा, एग्जिस्ट। दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ठीक है, सो सो दैट गेट्स यू टू लाइक 10-12-15%। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इस वक्त मुझे जो मैंने लास्ट वहाँ नंबर्स देखे हैं तो वो कोई 10-12% के करीब थे। ये है अगर मैं 5-10 साल वहाँ डाल के रखता हूँ पैसे, तो कभी ऊपर जाती है नीचे जाती है, लेकिन एवरेजिंग ऑन द 10 ईयर मार्क ठीक इज समथिंग लाइक 10-12%। है। यानी मीन्स के $1 लाख लगाते हैं तो वो 1 लाख ईयरली सर ये होता है, पंद्रह हाँ, परसेंट जो आप, एनुअलाइज राइट? यस, एनुअलाइज्ड यस, एवरेज एनुअलाइज्ड नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, वो लाइक आई सेड ईयर ऑन ईयर कभी वो ऊपर चला जाता है कभी नीचे आ जाता है। yes, कोविड में जैसे बिल्कुल बढ़ गया था, और फिर वो ठीक, कोविड के बाद जो है वो हाइपरसोनिक हो गया था। सही है। बट 10 साल की जो एवरेज है ना पीछे, जिसमें हर किस्म का वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी है और ये भी है वो भी है वट एवर, तो वो 10 साल में yes, द एवरेज रिटर्न ऑन दोज दैट क्लास ऑफ एसेट इज जी, 10-12%। हम्म, अच्छा, अब इसके बाद जो है वो स्पेशलाइज शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि वो कहता है कि नहीं ये S&P 500 में तो मतलब है ट्रकिंग की कंपनियां भी हैं और माइक्रोसॉफ्ट भी है और गूगल भी है और टेस्ला भी है और सब जी, कुछ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, नहीं असल ग्रोथ तो हो रही है टेस्ला की, तो ठीक मैं है, ना सिर्फ टेक में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब वो कहता है कि मैं सिर्फ टेक सेक्टर का एक पकड़ के ना, अब मेरा रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये सारी कहानी जो पीछे से शुरू हुई है ना, इसमें जी, जी, रिस्क भी बढ़ रहा है और रिटर्न भी बढ़ रहा है। हाँ जी, जैसे जैसे मैं रिस्क बढ़ाता जा रहा हूँ, मुझे मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन या जो वो बढ़ती मार्केट जाए, दे रही है वो बढ़ती जा रही है। जी, अब वो कहता है मैं पूरी क्रॉस सेक्शन से निकल आता हूँ मार्केट के, मैं ना सिर्फ ये एक सेक्टर को पकड़ लेता हूँ, मैं टेक ठीक सेक्टर है, में सिर्फ मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसमें ठीक, आपको थोड़े से बेहतर रिटर्न मिल जाता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट का या टेक का जो एवरेज रिटर्न है वो 17-18% के करीब है। टेक का ओवरऑल, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, ठीक है, टेक का ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट अलोन इज अराउंड एट 20-30%। अच्छा, ठीक जो है, इनका पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस जो इनकी है बहुत ठीक है, अच्छी रही है। ठीक है, इनफैक्ट दे बीन ड्राइविंग अ लॉट ऑफ द S&P 500 ग्रोथ ओवरऑल। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा स्पेक्ट्रम में अब हम चले थे हुकूमतों को देने से, फिर हमने कहा पूरे पूरे सेक्टर को पकड़ा दें, फिर हमने जी, कहा कि ग्रुप ऑफ कंपनीज को यानी एक इंडस्ट्री को पकड़ा दें। जी, अब इसके बाद जो है ना वो ये है कि इंडिविजुअल कंपनियां शुरू हो जाएंगी। सो मैं जाके कहता हूँ यार लानत भेजो सारे टेक सेक्टर पे, सिर्फ मैंने माइक्रोसॉफ्ट में डालना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ही तो था जो 30% रिटर्न दे रहा था, जिसकी वजह से टेक ने 18% दिया, जिसकी वजह से S&P ने 12% दिया। ठीक है, तो मैं जो है ना इस चश्मे के सर पे चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जनाब ये तो 17-18 30% ही ले लेता हूँ, रिस्क हुआ सही, ठीक, कोई बात नहीं, मैं 30% पे चला जाता हूँ। ठीक है, वो गए तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट को कुछ हुआ तो बढ़ गए, जी, बिल गेट्स मर गया, कोई कोई सर्वर सड़ गया, कोई वट एवर सो द जी, एज यू कैन सी द लेवल ऑफ रिस्क आर मच हायर जी, व्हेन यू गेट टू अ कंपनी लेवल। ठीक ठीक है, है। अब मैंने कहा मैंने कंपनियों में इन्वेस्ट करना है,
उनमें से जो सबसे बड़ी थी माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो नहीं सकती, क्योंकि इतने मिलियन बिलियन का उनका रिजर्व पड़ा है, उनका मालिक, उनके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, उनकी हिस्ट्री, ये वो, देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई माइक्रोसॉफ्ट कांट फेल, राइट। राइट। बट मैं अब इससे भी आगे चला गया हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं किसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं, मैं किसी स्टार्टअप टाइप में इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है। ठीक है, तो उसमें मुझे पता है कि मेरा रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन अगर चल पड़ी ना तो मौजा लग जाए। ठीक है। इसलिए यहाँ करके ना, बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे ही बैंक्स इसको फंड करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं यार इससे ज़्यादा रिस्क जो है ना वो हम नहीं, ठीक है। हमारी पॉलिसी कहती है कि हम नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये तो कोई ना सट्टे किस्म की चीज़ है। जी। तो चल गई तो चल गई, क्या कहते हैं, चल गए तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर। हाँ तो जी। वो सही है। ये उस कैटेगरी में, जो बैंक कन्वेंशनल बैंक्स विल नॉट लेंड यू दिस मनी ठीक है। ठीक है एनीमोर, सर। इन फैक्ट हाँ जी। स्लाइटली बिफोर दिस। आपने वो सुना होगा, सिलिकॉन वैली बैंक था एक, हाँ अमेरिका जी। हाँ में भी जी। क्रैश हुआ रिसेंटली। वो बंद हो वो, गया था। हाँ जी, SVB। हाँ, उनकी स्पेशलाइजेशन ही ये स्टार्टअप सेक्टर थी ना, सिलिकॉन वैली में चलते ही वो हैं। सो यहाँ पे पीपल कॉल्ड द VCs टेक ओवर, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये एज यू कैन एक्सपेक्ट दे आर, स्लैंग में बोलो तो छुरे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो ये कह रहे हैं कि जी रिस्क बहुत ज़्यादा है, और रिस्क के अगेंस्ट जो है ना, फिर अब हम रिवॉर्ड भी उस हिसाब से ही आपसे चाहे मांगेंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो फिर अपवर्ड्स ऑफ दिस वो शुरू हो जाते हैं कहानियाँ, जिस तरह आपने किया हुआ है, कुछ बॉन्ड्स, कुछ इक्विटीज़, कुछ ये वो जी। इस रेंज में चले जाते हैं। ये जो नंबर्स मैंने अभी आपको दिए हैं, ये एक्चुअल नंबर्स हैं। ये ठीक है। 30%, 18%, 12% मैंने इसलिए देखे हुए हैं। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट मैंने इसलिए देखे हुए हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया अभी रिसेंटली अमेरिका में। ठीक। ठीक है। तो उसके लिए मैंने अपने लिए स्टडी किए हुए थे कि मुझे क्या मिल ठीक। सकता है यहाँ से वहाँ से। तो जब मैं बतौर इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, तो आपको वो अल्टरनेट पर्सपेक्टिव होपफुली मिल जाएगा कि ठीक है। आपको क्या देना पड़ेगा फॉर हिम टू गिव यू दैट मनी। ठीक है। दैट सेड, मेरी उससे बात हुई थी असजद से, जिस बंदे से हमने मिलना है, मेरी उससे बात हुई थी स्पेसिफिकली। तो मैंने ठीक है। पूछा कि यार व्हाट इज़ द कॉस्ट एट विच यू थिंक कि हमें दुबई में आराम से इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। और उस वक्त कॉन्वर्सेशन ये नहीं थी कि असजद इन्वेस्ट करे या ना करे, कॉन्वर्सेशन ये थी कि जी हम एक फ़ंड बनाएं जिसको वहाँ कोई शेख शुख जो है ना बड़े, उनको ठीक है। डालें उसमें, ताकि आप जैसे और भी लोगों को हम राइट। रिलायबली सपोर्ट कर सकें ना। ठीक है। तो विद ऑल द रिस्क एंड ऑल, वी आर नॉट सेइंग कि कोई इसमें कोई रिस्क नहीं है। जो सच है हम वो बता दें, और उसके अगेंस्ट हम देखेंगे वो क्या उनकी एपेटाइट है, और क्या कारोबार में उसकी गुंजाइश निकलती है कि नहीं निकलती ना। इट हैज़ टू ठीक है। वर्क फॉर बोथ साइड्स। या। एक कांट भी कि आपको, उनको तो बहुत मज़ा आया ये इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन आप जो है ना इसी उसमें रहें कि यार ये बड़ी मेहनत जाती हो गई। तो उसने मुझे ये कहा कि मतलब 20+% इफ़ आई रिमेंबर ही सेड कि इतना तो तुम्हें देना पड़ेगा, वरना तुम्हें इन्वेस्टर नहीं मिलेगा यहाँ अच्छा। पे ठीक दुबई है। में। बैंक ठीक बैंक है। रेट है 6%, लेकिन बैंक देता नहीं है ना इस किस्म के बिजनेस को। आ, तो और बैंक इक्विटी वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होता, 2 साल या 10 साल बाद भी नहीं होता। सो इट्स अ हाँ जी। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ money seeking. I guess you can try it, I don't know, but that's my understanding of it. सही है। uh, इनकी है ना, इरफान वगैरह की वहाँ एस टीम है, आप उसके थ्रू किसी बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड सी इफ that's probably an experience worth having. सॉरी मेरे पीछे काफ़ी नॉइज़ है, नहीं नहीं, नेबर्स ठीक में है। कंस्ट्रक्शन हो रही है। सही है। ठीक है, सो दोज आर द नंबर्स आई हैव, एंड देन यू ठीक है। हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ डिसीजंस अराउंड दैट, ताकि हम उसको ठीक है। आप फिर जो प्रपोज करना चाहो कर लेना। लाइक आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ जनरली बैक एंड फोर्थ काउंटर ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स एंड व्हाट नॉट, और दैट्स प्रीटी नॉर्मल। जस्ट डोंट बी वेरी, क्या कहते हैं, अनरियलिस्टिक, ठीक। यू नो। आप अगर जूता बेचने निकले और आप शुरू ही 50,000 से करें, तो फिर अगला बंदा ना कहता है यार बंदा सीरियस ही नहीं है। ऐसे आजकल शायद राइट। जूते भी 50,000 के मिलते हैं सॉरी, मैं भी 2 करोड़ कह लेता हूँ। सही है।
नहीं ठीक है सर, आई थिंक 20% से ही करते हैं स्टार्ट, एंड लेट्स सी वो कहाँ तक, इफ ही एग्रीज ऑन दैट तो गुड, नहीं तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा सर। क्या? हाँ अच्छा, सो मैं अब ये चाह रहा हूँ जी, तो कि ये मैं एडिट कर लूँ सर अभी, ताकि स्लाइड डेक साथ साथ ही फाइनल भी होता जाए, राइट? ज़रूर ज़रूर कर लो, वो तो आप ज़रूर कर लो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ना एक बारी इसको रिहर्स ज़रूर कर लें। बिल्कुल ठीक है सर, मैं तो या तो हम लाइक इफ़ यू वांट मी टू sit and hear, I can do that, but probably not required, I would imagine. I think what would be really nice, इसके आप खुद बैठ जाओ, नीचे स्टूडियो में बैठ जाओ ठीक है। और आप एक एक 10 मिनट की, 10 मिनट नो मोर ओके, की इसकी जो वीडियो है ना वो बना लो। ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना आपके पास कोई? हाँ जी, हाँ जी। विंडोज़ 11 है तो उसमें वो होता है क्लिप चैम्प, उस हाँ पर जी, कर लो। नहीं तो मैं वो डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई नहीं। अब विंडोज़ 11 के साथ आ रहा है आजकल क्लिप चैम्प, ठीक उसको उससे प्ले ठीक अराउंड कर लो, नहीं तो मुझे बताना, मैं वो उसको पकड़ लो, क्या नाम है, मिनहाज को, वीडियोग्राफर जो है हमारा, तो ठीक वो है। आपसे बैठ जाएगा वो। सो ठीक हमारे पास एक 10 मिनट का क्लिप बन जाए जो ठीक हमारी स्टैंडर्ड पिच है, यानी हम बात ज़रूर करना चाहते हैं इन्वेस्टर से, लेकिन हम ये 10 मिनट की वीडियो ना बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भेज दें और हम कहें जी इनमें से जो आप जिसको ये इंटरेस्टिंग लगे ओके, वो ज़्यादा आ जाए साढ़े को। ओके। सो ठीक है। 5 मिनट्स और 10 मिनट्स because they don't have a large attention span। अगर आपने वो देखा हो शार्क टैंक वगैरह देखे थे? जी, मैंने देखना स्टार्ट किए हैं सर जी। हाँ तो देखा ना, छोटी सी पिच होती है छोटी सी ऐसे इनकी, ही है, ऐसे ही है। वेरी वेरी स्मॉल, वेरी कंसाइज। आपके पिच टेक में काफ़ी ज़्यादा वजाहत है, वो आप रखो, लेकिन वो सेकेंडरी होनी चाहिए। पहला ये होना चाहिए कि जी मोटी मोटी आपकी कहानी क्या है। और अगर आपने शार्क टैंक देखा हो ना तो आप नोट करोगे कि जो बंदा बोल रहा है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी, उसकी पर्सनैलिटी छलकती है उसकी कहानी में से। अगर वो पैशनेट है, अगर वो बिल्कुल। अगर वो कॉम्पिटेंट है, अगर उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, दैट्स परफेक्ट। ठीक द है। नंबर्स आर, नोबडी इन दैट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल सेट के मुझे ऑडिटेड रिटर्न्स दिखाओ अभी, वो बाद में होता है। बिल्कुल ठीक। पहले इन्वेस्टर के साथ आप एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, फिर उसकी ड्यू डिलिजेंस शुरू होती है, जहाँ वो जो अब आपने जो जो क्लेम्स किए थे वो उसको वेट करते हैं, देखते हैं कि ये ठीक झूठ तो नहीं बोल रहा था कहीं, वटेवर। उसके बाद एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। सही है सर। तो दिस 5 मिनट वीडियो, द 10 मिनट वीडियो शुड बी, वो जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, इट शुड बी समथिंग सिमिलर, कि जहाँ बहुत लंबी कहानी नहीं है, मोटी ठीक है। मोटी आपकी कहानी है, आप क्या करते थे पहले, आपको ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई, आपने देखा क्या यू कैन रियली टर्न दिस अराउंड, अब कुछ महीने से हम चला भी रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, 1 मिलियन की सेल है, वट एवर, सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग जो है। ऑब्वियसली हमारी उस तरह नहीं है जिस तरह वहाँ जनरली स्लाइटली बिगर देन अस, बट वो मैं दे हैव। देख रहा था ना सर, एक प्रोटीन शेक्स का था स्टार्टअप, तो वो मैं उनकी देख रहा था वीडियो, तो वो ठीक, हाँ जी, मतलब क्वाइट एंटरटेनिंग था बिल्कुल, ऑब्वियसली सर नॉलेजेबल भी था। तो ठीक है सर, मैं ये करता हूँ, इसकी मेरे ख्याल से 5 मिनट का सर इनफ होगा, 10 मिनट में तो इतना कंटेंट नहीं है, तो जितना 5 मिनट की आई थिंक बन जाएगी ये, इसकी प्रेजेंट जो प्रेजेंटेशन की है ना पेज, तो विद इन 5 मिनट्स की मैं बना लेता हूँ। और हाँ इसका यही यही स्क्रीन होंगे ना जो स्लाइड डेक है, राइट सर? इसी श्योर को गो श्योर, थ्रू करवाना, हाँ जी। या फील फ्री टू डू एनीथिंग यू लाइक। ठीक है। आप स्लाइड डेक के साथ मैं सजेस्ट करूँगा बना लो। हाँ जी। अगर आपको लगे कि जी किसी स्टेज के ऊपर थोड़ी बहुत कोई लाइक स्टॉक फुटेज डाल के और फैंसी करानी, तो जी। वो उसको कहना मिनहाज को, या वो अदीन के क्या नाम है उस लड़के का ठीक जो है। नया वीडियोग्राफर है, वो उसके आगे ना स्टॉक फुटेज ही डाल देंगे। जैसे ट्रकिंग करनी है तो वो ट्रकिंग की एक स्टैंडर्ड सी इमेज सी चला, वीडियो सी चला देते हैं, ऑल दैट। सो ठीक है। ठीक है। it storyboards the whole thing, ठीक but है। I think आप अभी फिलहाल अपना ड्राफ्ट स्लाइड डेक के साथ रख लो, ठीक है। वो फिर बाकी उसमें बाद में ऐड उड करते जाएंगे जो भी है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं ये बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। सो जस्ट रिवाइजिंग सर, जो इक्विटी का है वो मतलब है जब होगी हमारी प्रेजेंटेशन, तो विल डिस्कस के मतलब आफ्टर इवैल्यूएशन जो मैंने बनानी होगी मैं बना लूंगा, बेसिक इवैल्यूएशन जो माइंड में है उसको इस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे।
और 20% अपवर्ड्स हम ये रिटर्न जो होगा ना स्कूक बॉन्ड की तरफ इसको वर्डिंग चेंज कर देंगे और वो ऑफर कर रहे होंगे। और ठीक है, ये हो गया। लास्टली सर मतलब है इस वीक में एंड पे रख लें मतलब है सेशन, या नेक्स्ट वीक पे रखने सर? नहीं नहीं, इसी मैं मतलब उनको मैं पूछ लेता हूँ। आई थिंक अगर आप मुझे ठीक है। वीडियो भेज दो ना, व्हाट आई वुड रियली लाइक इज आज जी की ट्राई मार लो। जी। ठीक है। तो हम उसको वीडियो भेज देते हैं ठीक है और हम सर। उससे कहते हैं मैं बता कब कब बैठना। चले उसने ठीक है सर। हमारे थर्सडे को छुट्टी है और अच्छा। उसकी वेडनेसडे और थर्सडे को उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, मैंने मीटिंग करने की ठीक है। अपने लिए कोशिश की थी। तो ठीक है। वो उसने कहा कि बुध जुमेरात तो मैं बिजी हूँ, जुमा उनकी छुट्टी ठीक होती है। है, हफ्ता उनकी छुट्टी होती है। ठीक सो है। प्रॉब्लली नेक्स्ट वीक ही होगा आई वुड इमेजिन। चल ठीक है सर, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। मेरा भी यही था वेडनेसडे तक सर, ये जो अपना काम था मेरा भी थोड़ा सा ज्यादा था, तो वेडनेसडे के बाद मैं भी फ्री हूँ, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीक के तो फिर मंडे को बेहतरीन हो जाएगा सर। क्योंकि जो मेरे कैरियर्स है ना वो भी उन्होंने भी छुट्टी करनी है अगले हफ्ते, यानी इस वीकेंड पे उन्होंने घर जाना है आफ्टर 3 वीक्स। ओके ओके हाँ जी। ओके। तो वेडनेसडे चलो को बस उनको बस लोड्स यही देने थे घर की तरफ, उनके स्टेट्स की तरफ लेके जाना था। आई थिंक तो ठीक है वेडनेसडे सर। थर्सडे तक अगर हम दे दें ना उनको जी वीडियो, तो दैट विल जी। कीप देम एंगेज्ड। आई थिंक दैट्स द ठीक इम्पोर्टेंट है। थिंग, कि वो ठीक है। उनको ये ना लगे कि जी हमने इंटरेस्ट ही लूज कर गए हैं, हमारी साइड से ठीक है। ताखीर है। कोई जो जी बंदा शुरू में ढिला नजर आया ना, तो वो कहते हैं यार इन्हें आगे जाके ही करना है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल बना ठीक है। हफ्ते नहीं नहीं, करते बस समय। मैं वीडियो तो अभी जो बेसिक है ना सर, वो मैं हाँ आपको बस ये बाय टुडे एंड भेज दूंगा, बल्कि मैं अभी यही काम मेरा प्रायोरिटी पे ही है, तो इसी की मैं रिहर्स करके आपको भी ये जो है आपको सेंड कर देता हूँ। ओके परफेक्ट, आई ठीक थिंक है दैट्स व्हाट वी नीड फॉर नाउ। जी। चले ठीक है सर। एनीथिंग हाँ एल्स सर? नहीं, नॉट फ्रॉम मी, आगे तो चले वो आपका शो है। जी। चले ठीक है सर, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह ओके, होती है बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।